हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एफिशिएंसी सीरीज का अगला वीडियो बनाने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है कुम्बर मशीन का बारे में बता रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है अपन कार्डिंग, ड्राइंग और लैब फर्मर ये सब का एफिशिएंसी वीडियो बना चुके हैं। उसमें मेन मुद्दा है एफिशिएंसी किस कारण से बढ़ता है और उसे बढ़ने से क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या हमको फायदा मिलता है, उसके बारे में बताते हैं हम। और बारीकी से उसका ब्रेकअप भी बताते हैं क्या क्या चीज का अपन एफिशिएंसी लॉस का मेन कारण है। और सबसे पहले देखिए, कोमर का एफिशिएंसी जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ द डिपार्टमेंट। अगर कोमर का वर्किंग बढ़िया रहेगा तो अल्टीमेटली सिंपलेस में भी बढ़िया चलेगा, आरएस में बढ़िया चलेगा, रिम ब्रेक बढ़िया चलेगा, मतलब स्मूथ वर्किंग रहेगा। और दूसरा चीज देखो, ऑप्टिमाइज मैक्सिमम लेवल ऑफ स्पीड। कोम्बर का स्पीड जो होता है, अगर आप जितना जो मशीन जिसका जितना स्पीड ले सकता है उसी हिसाब से चला रखा। देखो पुराना जमाने में कोम्बर था 180 150 एनपीएम चलता था, अभी तो 600 तक आ गया, 650 तक आ गया। तो अभी जितना मैक्सिमम स्पीड ले सकते हो उतना लेने का, ताकि एफिशिएंसी आपकी गिरे नहीं। कीप ग्राम पर मीटर ऑफ लैब फर्मर ±2 ग्राम, जो स्टैंडर्ड है। जैसे 75 ग्राम है ना एग्जाम्पल, जैसे ±2 मतलब 2 ग्राम प्लस 2 ग्राम माइनस आप एक्सेप्ट कर सकते हो। और उससे कम रखोगे तो आपकी एफिशिएंसी लेवल डाउन हो जाएगा, तो प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाएगा। कीप नाइल परसेंटेज आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब समझ लो आपके पास 24 कुंबर है, तो नायल आपकी समझ लो एक ही क्वालिटी का माल चला रहे हो, 20% है, तो 20 के बिल्कुल आसपास सब रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि किस में 16% आ गया, किस में 23% आ गया, मतलब आप नॉर्मल रीडिंग नहीं रखना, तो आसपास की रहा है। डू नॉट कीप हेड टू हेड नाइल रेंज मॉल। नाइल जो रेंज होता है, हेड टू हेड ज्यादा फर्क नहीं रखना है। हेड टू हेड ज्यादा फर्क रहेगा, जैसे 8 हेड है तो एक जैसा रहे, वो ज्यादा डिफरेंस वाला ना रहे। हेड टू हेड ज्यादा फर्क रहेगा तो कोम्बर में उष्ट बढ़ जाएगा, तो आपकी वर्किंग खराब रहेगा। स्टार्ट बैच फिलिंग अप कोम्बर। कोम्बर में जो होता है देखो, जैसे कि आपके पास सर्वो लैब सिस्टम है तो 8 लैब एक साथ डालोगे, एक साथ चलाओगे। अगर सर्वो लैब सिस्टम नहीं है तो ऐसा है कोम्बर में, जैसे 8 लैब लगता है ना कोम्बर में, तो इसको क्या करना देखो, जैसे 8 लैब लगता है तो ये 1 2 3, एक 4 लैब जो होता है ना, एक बैच में लगा रहेगा, 1 बैच। ठीक है, ये जैसे 50% हो जाएगा, ये 50% हो गया। हाँ, फिर उधर 4 लैब लगा रहा, ये जो 50% हो जाएगा, इधर फुल लैब लगाना। 4 लैब, इसमें क्या होगा देखो, एक साथ 8 लैब कभी नहीं खुलेगा, हमेशा 4 खुलेगा। फिर मतलब आधा टाइम के बाद फिर 4 खुलेगा। तो समझ लो 4 घंटे में लैब खुलता है ना, 2 घंटे में 4 लैब खुलेगा, अगला 2 घंटे में और 4 लैब। उसमें क्या आसानी से पीसिंग करके फटाफट कारीगर चालू कर देगा, ज्यादा डिटेंशन नहीं होता। सर्वो लैब सिस्टम होता है तो ऑटोमेटिकली 8 लैब गिरेगा, अपना सेक्शन के थ्रू इसको पीसिंग करा देगा, फिर चालू कर देगा, तो उसमें कोई हर्जा नहीं रहता, इसीलिए वो सब मैनेज हो पाएगा। लेकिन मैनुअल सिस्टम में तो ब्याज क्लीनिंग जरूर करना। और उसके बाद देखो, चेक कोम्बर रैपिंग एंड नाइल परसेंटेज टाइम टू टाइम। कोम्बर रैपिंग और नाइल परसेंटेज टाइम टू टाइम चेक करना। देखो जैसे कि समझ लो रैपिंग आपके कोम्बर में पूरा फाइन हो गया, तो आप एफिशिएंसी पकड़ के चलो कि 90% आ रहा होगा, ऐसे फिर धोखा खा जाओगे। रैपिंग फाइन हो गया तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन कम हो गया, तो आपकी एफिशिएंसी जो होता है अपना बढ़ गया। तो रैपिंग और नाइल परसेंटेज टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए। कोम्बर टॉप क्लियर मस्ट क्लीन इन टाइम। टॉप क्लियर तो होता है डिटैचिंग रोल का ऊपर रहता है या ड्रिफ्टिंग जोन के ऊपर रहता है, तो इसको हमेशा सफाई करना। सफाई नहीं करोगे तो लेफ्ट वगैरह उसी माल में, शर्ट फाइबर लेफ्ट उसी माल में चला जाएगा, तो आपके कोम्बर का वर्किंग खराब हो जाएगा। जब वर्किंग खराब हो जाएगा तो ऑटोमेटिक एफिशिएंसी डाउन हो जाएगा। उसके बाद देखो, सेट फिट पर निप एनपीएम आज पर नब्स। फिट पर निप जो होता है ना, फिट पर निप जो होता है वो बिल्कुल काउंट के हिसाब से होता है। फाइन काउंट है तो कम रखोगे,
और कोर्स काउंट है तो ज़्यादा रखोगे। और एलपीएम जो होता है लिफ्ट पर मिनट, वो भी मशीनरी का स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा हाई फाई स्पीड रखोगे, नेप्स वगैरह पड़ जाएगा, नेप्स रिमूव नहीं होगा। जो नॉर्म्स हिसाब से रखो ताकि क्वालिटी वगैरह मेंटेन रहेगा। और डिटैचिंग रोल ड्रॉपबॉक्स रोल मस्ट क्लीन। डिटैचिंग रोल जो होता है और ड्रॉपबॉक्स जो डंपिंग जोन का जो टॉपर होता है, बीच बीच में 4-4 घंटा में पेट्रोल या सीटीसी से बढ़िया से सफाई करिए। जनरल क्लीनिंग ऑफ कम्बर मस्ट। जनरल क्लीनिंग जो कम्बर होता है डेली प्रेशर मार के बढ़िया से हाफ कोम में सफाई करना। टॉप कोम टाइम टू टाइम क्लीनिंग करना, वो लिखना मैं भूल गया। टॉप कोम, टॉप कोम क्लीनिंग every 2 hours। इम्पोर्टेंट है टॉप कोम क्लीनिंग में करना। ये भी सर्वोलैप सिस्टम कीप ऑटो पीसिंग ऑप्शन। सर्वोलैप सिस्टम होगा तो ऑटोमेटिक पीसिंग ऑप्शन में रखना, ठीक है। और ये हो गया आपकी एफिशिएंसी अच्छा आने से क्या क्या फायदा। आपको एग्जांपल बताता हूँ, देखो फीड पर लैप ग्राम पर मीटर समझ लो, अपन पकड़े 75, 75 पकड़े, और कोमर स्पीड 500 एलपीएम पकड़े लिफ्ट पर मिनट। और कोमर का रपिंग देखो 0.110 पकड़े या 5.3636 हो गया ग्राम पर मीटर। फीड पर लीट हो गया 5.23 पकड़े अपन, ठीक है। और एक 4.7 भी है, ठीक है, 4.9 भी है। तो लैल हो गया 20%। तो लैप लेंथ हो गया 300 मीटर। 300 मीटर को अपन केजी में कर दिए 22.5 केजी, ठीक है। डिलीवरी क्या हो गया 1200 mm का हाइट है और 20 इंच का डायमीटर है, वह 3600 का लेंथ है। 3600 लेंथ में 19.3 केजी आया एक कोम्बर का कैन का। प्रोडक्शन पर कोम्बर पर डे हो गया कितना, ये कैलकुलेशन देखो इसका डिटेल में। 500 हो गया लिस्ट पर मिनट, 60 हो गया 1 घंटा 60 मिनट, 24 घंटा हो गया पर डे। 8 हेड 5.23 फीट पर मिनट, 75 ग्राम पर मीटर। लैब का 0.8 हो गया 100-9% इंटू 0.9 हो गया एफिशिएंसी डिवाइड बाई 1000 इंटू 1000, 1626 किलो हुआ 24 घंटे का प्रोडक्शन। तो नंबर ऑफ बैच कितना बनेगा देखो, 1626 डिवाइड बाई 22.5 किलो का लैप है और 8 लैप लगता है एक साथ। तो ये हो गया कितना 1626 डिवाइड बाई 180, तो 9 बैच बन रहा है। 9 लैब खाली होगा 24 घंटे में कोम्बर में, ध्यान रखो। और नंबर ऑफ ड्रॉप्स पर कोम्बर पर डे, और जैसे कोम्बर में 4 ड्रॉपिंग होगा ना तो 24 घंटे में 84 बार ड्रॉपिंग होगा। वो कैसे निकला देखो, 1626 में 19.3 डिवाइड कर देना तो उसमें आ जाएगा कितना डिब्बा माल निकला, 84 डिब्बा, ठीक है। एफिशिएंसी ब्रेकअप देखो, जनरल क्लीनिंग वंस इन ए शिफ्ट 15 मिनट का, 3 शिफ्ट में 45 मिनट का जनरल क्लीनिंग हो गया। इसको 45 मिनट को अपन डिवाइड करेंगे, इसको घंटा में कर देना 0.75 आवर हो गया, डिवाइड बाई 24 घंटा तो 3.125% हो गया। स्लाइबर ब्रेकेज 8x3 मतलब 24 घंटे में 8 ब्रेकेज के हिसाब से 24 ब्रेकेज हुआ, और एक ब्रेकेज में समझ लो 1 मिनट लगा तो 24 मिनट को अपन टोटल इसमें 24 मिनट हो गया। 24 मिनट को घंटा में डिवाइड कर दो और डिवाइड बाई 24 तो 1.66 आया। ऐसे लैब बैच क्लीनिंग, लैब का बैच क्लीनिंग बताया था, जैसे 9 बार बैच लगेगा तो 9 बार मतलब 18 बार माल लगानी पड़ेगी। 4 लैब का लगाएगा तो 1 मिनट का ले लो तो 18 मिनट में 1.25% आया। और फुल कैन डंपिंग स्लो टाइम, जब डंपिंग होगा ना उस टाइम स्पीड कम होता है, कोई 50 रखता है, कोई 40 रखता है, कोई 25 रखेगा। वो डंपिंग टाइम में कोम्बर मशीन थोड़ा स्लो करने के लिए, तो वो 50 एमपीएम समझ लो रखा ना, समझ लो 150 एमपीएम चल रहा है, 50 रखा तो 100 एमपीएम का लॉस रहा ना आपका, तो 100 एमपीएम रहा, 84 बार रहा और एक बार में 20 सेकंड रहा समझ लो,
तो टोटल 18.66 मिनट का लॉसेस रहेगा, 1.3% हो गया उसका लॉसेस। ऐसे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, मैकेनिकल फॉल्ट, काउंट चेंज, लॉट चेंज, ये सब एक कोई स्टैंडर्ड नहीं देता है, इसका कभी भी कितना भी हो जाएगा। तो एवरेज में मैंने इसको 2% पकड़ा, क्योंकि कभी भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो सकता है, आज नहीं हुआ कल होगा से मतलब ज़्यादा हुआ, तो एवरेज में अपने 2% लिया। कभी माल चेंज हुआ, लट चेंज हुआ, तो सब टोटल मिला के 2% लिया, तो 9.3% अपना लॉस हुआ। 100 में से 9.3 तो 90.7% ये एफिशिएंसी रहा आपके कुम्बर का। और कुम्बर का एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुम्बर का एफिशिएंसी नहीं आएगा तो कभी कभी कुम्बर का मटेरियल रिफिल में कम पड़ जाता है, कंपनी को मजबूरन कार्डर माल चलाना पड़ता है, कार्डर माल चलाएंगे तो प्रॉफिट कम रहता है। तो इसीलिए कुम्बर का एफिशिएंसी का पीछे रहिए, इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, इसको इसी हिसाब से टारगेट फिट करके लीजिए और एफिशिएंसी लेवल अटेंड कीजिए। थैंक यू।